आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डूंगरपुर में समूह की महिलाओं के साथ रमीला व्यास। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डूंगरपुर, राजस्थान में डूंगरपुर है जिला। वहाँ की एक महिला ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। रमीला ने 3500 समूह बनाकर 55,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। आज इनकी बचत 50 करोड़ के पार है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट ने ये दैनिक भास्कर में न्यूज़ छपी थी, उसको फॉरवर्ड किया है। तो डूंगरपुर की एक खबर है, रमीला ने 3500 समूह बनाकर 55,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। आज इनकी बचत है 50 करोड़ के पार है। यानी स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जो छोटी छोटी बचत करती है, उनको जो सरकार से अनुदान मिलता है और बैंक से जो लोन मिलता है, इन सबको मिलाकर उनका लेन देन और उनसे उन्होंने जो आजीविका कमाई, उनको मिलाकर उनके बचत समूहों की बचत जो है जो 50 करोड़ के पार हो चुकी है। तो आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कोई भी महिला छोटा सा उद्यम शुरू करके उसको बहुत बड़ा बना सकती है। अगर किसी में जज्बा है, कोई महिला इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और अपने मिशन के तहत काम कर रही है, तो वो कुछ भी कर सकती है। महिला में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी मुकाम पे पहुंच सकती है। ये महिला जो रमीला जी हैं, रमीला व्यास, ये शुरू दिन में तो ऐसी नहीं थी। अब इनकी कहानी आपको मैं पूरी बताती हूँ कि कैसे इन्होंने क्या किया। ये रमीला व्यास जी है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो। नवरात्र में आज माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। माता का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्ञान और विवेक बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। आज एक ऐसी महिला रमीला व्यास की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, जिसने माँ कूष्मांडा के स्वरूप को चरितार्थ करते हुए जिले में एक वक्त की रोटी के लिए भी परेशान महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने का बीड़ा सन 1984 यानी 1984 में उठाया था। उस समय कच्चे घरों में रहने वाली महिलाओं को धुआं रहित चूल्हा स्वयं अपने हाथों से बनाकर दिया। इसके बाद 1985 से 87 तक यानी 1985 से 1987 तक भयंकर अकाल के समय महिलाओं में बचत की आदत को विकसित किया। आज जिले में 3500 समूहों का गठन कर 55,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ा जा चुका है। आज बचत की राशि 50 करोड़ से ज़्यादा है इन महिलाओं की। अब ये महिलाएं क्या क्या करती हैं? ये महिलाएं पशुपालन करती है, कोई चाय की दुकान करती है, कोई सिलाई के काम से रोजगार पा रही है, किसी ने दूध का काम, डेयरी का काम कर रखा है, कोई अचार पापड़ मुरब्बे बनाती है, कोई हैंडमेड, कोई चप्पल बनाती है, कोई हैंडमेड, कोई अपना एप्लिक का काम करती है। सब महिलाएं अलग अलग काम करती है, लेकिन आजीविका का छोटा छोटा कोई भी काम है, सब महिलाएं मिलकर सामूहिक रूप से करती हैं। वर्ष 1985 से 1987 के अकाल में परिवारों ने अपने जेवर एवं जानवर तक गिरवी एवं बेच के 3 वर्ष बिताए। आपको याद होगा जो 1985 और 1987 के समय में जो लोग 8-10 साल के थे, 15 साल के, 20 साल के थे, उन लोगों को पता होगा कि उस टाइम भयंकर राजस्थान में अकाल पड़ा था और उस अकाल के दौरान लोगों की बहुत बुरी हालत हुई थी। लोगों को अपनी बेसिक ज़रूरतें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने में भी बहुत मुश्किल हुई थी। तो उस टाइम महिलाओं ने जानवरों तक गिरवी रख दिए थे, गहने तक बेच दिए थे। उस टाइम इसे देखकर महिलाओं को छोटे छोटे समूह में जोड़ने के बाद बचत की शुरुआत रमीला व्यास जी ने महिलाओं से करवाई थी। सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ना शुरू किया। यानी उस समय तो आप सोचो, 1985-87 में तो बहुत कम संसाधन होते थे और सरकार की योजनाएं भी कम होती थी, छोटी योजनाएं होती थी। उस टाइम शुरुआत की थी इन्होंने। धीरे धीरे महिलाओं ने एकजुट होना प्रारंभ किया। जब कभी 1-2 रुपए मिलता, उसको बचत करना प्रारंभ किया। ऐसे गांव की सारी महिलाएं एक साथ छोटी छोटी बचत करने की प्रवृत्ति करने से गांव स्तर पर कुछ बड़ी राशि एकत्रित होना प्रारंभ हुई और महिलाएं एकजुट होने लगी। महिलाओं ने अपने गिरवी रखी जमीन, गहने छुड़वाकर वापस लाने के साथ आजीविका के नए अवसर बनाए। छोटे छोटे व्यवसाय एवं खेती, पशुपालन, दुकान, चाय की दुकान, सिलाई, आटा चक्की के साथ साथ परिवार के मुखिया के लिए भी आजीविका के साधन जुटाए।
तो ये उस समय की बात है और ये महिलाएं इनको कंटिन्यू कर रही है। आज तो इतने सारे सोर्स हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद, सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं। ये तमाम तरह के वीडियोस मैंने अलग अलग बनाकर चैनल पे बहुत सारे डाल रखे हैं। स्वयं सहायता समूह से कैसे महिलाओं को जुड़ना है, स्वयं सहायता समूह बना लिया, जुड़ गए, उसके बाद फिर क्या ग्राम संगठन बनता है, ग्राम संगठन में कैसे जुड़ा जाता है, फिर सीएलएफ में कैसे जुड़ा जाता है। सीएलएफ का मतलब होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, सबसे छोटी इकाई स्वयं सहायता समूह, फिर ग्राम संगठन, उसके बाद सीएलएफ। उसमें महिलाओं को छोटे छोटे लाइवलीहुड यानी आजीविका के साधन बहुत सारे जुटाए जाते हैं, जिनमें बहुत सारे काम महिलाएं कर सकती। मैं आपको बता नहीं सकती इतने सारे काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। आर सेटी नाम की एक भारत सरकार की संस्था है, वो फ्री में ट्रेनिंग करवाती है। फ्री में ट्रेनिंग करवाने के बाद उनको रोजगार से जुड़वाया जाता है। और भी बहुत सारी नौकरियां स्वयं सहायता समूह के तहत आजकल मिल रही है। अभी इसको बड़े जोर शोर से भारत सरकार भी और महिलाओं ने भी इसको बहुत बड़े रूप में, इसका बहुत बड़ा रूप बना दिया है। तो जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए तो ये रामबाण है एक तरह से। और महिलाएं अगर एकजुट हो जाए, प्यार प्रेम से सभी मिलकर आपस में एकजुट होकर काम करें, तो उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ियों लकड़ियों का जब बंडल बन जाए, यानी इकट्ठी लकड़ियां अगर हो जाएं बहुत सारी, तो उनको कोई भी तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता रही हूँ। जब मधुमक्खी का छत्ता, अब जैसे कुत्ता है गेट पे बैठा है, कुत्ते को अगर हम ईंट या पत्थर मारेंगे ना, तो कुत्ता भाग जाएगा डर के मारे, क्योंकि वो अकेला है। और यही पत्थर अगर कोई मधुमक्खी के छत्ते को मार के दिखाए, एक पत्थर मारा ना, तो आपको पता ही है क्या हाल होने वाला है। तो इसी तरह से अगर एक दो महिला को, अगर घरेलू हिंसा किसी महिला के साथ हो रही है, किसी भी तरह का अत्याचार, या महिला अकेली है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो चुपचाप बैठी रहेगी या फिर अपना काम करती रहेगी, घर परिवार की जो जिम्मेदारी उसको मिली है, या जो भी उन उन पे जिम्मेदारी वो करती रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ घर का काम तो महिलाओं को करना ही है। ये जिम्मेदारी तो घर परिवार की, बच्चों की तो महिला पे होती है, क्योंकि उसके अलावा घर में कोई प्रधान है भी नहीं, उसके अलावा कोई कर भी नहीं सकता ये काम। लेकिन समय निकाल कर आजीविका का कोई छोटा मोटा काम भी महिला कर सकती है, और वो कुछ भी कर सकती है, कितने भी बड़े लेवल पे इस काम को कर सकती है। किसी भी महिला में, हर किसी महिला में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो कर सकती है। गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा राज्यों में ये मॉडल लागू हुआ है। ये सभी समूह 14 फेडरेशनों में संगठित है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया, स्वयं सहायता समूह, फिर उसके बाद ग्राम संगठन यानी वीओ फेडरेशन, और फिर सीएलएफ फेडरेशन होती है। तो ये जो महिलाएं हैं 55,000, ये 14 फेडरेशनों में संगठित हुई है। यानी पूरे डूंगरपुर की बात चल रही है। डूंगरपुर में लगभग 12-13 तहसील ब्लॉक होंगे, और सारे ब्लॉकों में 4-4, 3-3 क्लस्टर लेवल फेडरेशन होंगे। तो ये 14 फेडरेशनों में संगठित हुई महिलाएं हैं। इनको ये रमीला व्यास जी है, यही चला रही है। बच्चों की पढ़ाई, प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा में भेजने के लिए समूह से ऋण लेकर योग्य बनाया। अभी तक महिलाओं ने 129 करोड़ रुपए का परिचालन किया। अब ये सुनने में आपको लग रहा होगा कि 129 करोड़ रुपए कैसे, कहाँ, क्या। लेकिन महिलाएं जब स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, उनको अच्छे से पता है कि 100 करोड़, 129 करोड़ रुपए या फिर 130 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये महिलाएं कर रही है राजस्थान में, और राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में ये महिलाएं कर रही है। मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन में निवेश किया। करीब 18,000 महिलाओं के पास स्थायी आजीविका के साधन बनाए, जिसमें उनका मासिक 30,000 से 50,000 तक की आमदनी होने लगी है। यह आंदोलन अपने आप में एक स्थायी मॉडल बन गया है। अब आप सोचो, जो महिलाएं 2-2, 5-5, 10-10 रुपए के लिए 1984, 85, 86 में मोहताज थी, वही महिलाएं आज कंटिन्यू काम कर रही है, और वो 30,000 से 50,000 रुपए प्रत्येक महीने यानी मंथली कमा रही है, जिसको अन्य राज्यों एवं सरकार ने भी अपनाया है। राजस्थान की तरह ही अन्य राज्यों में भी इस तरह से स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। इनके कार्यों एवं एकजुटता की वजह से उनकी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता एवं सम्मान प्राप्त हुआ है। इन महिलाओं ने गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा राज्यों में जाकर इस मॉडल को विकसित किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। दिन भर में 4 रुपए कमाती, इसी से राशन खरीदती थी। अब 129 करोड़ रुपए इनके समूह में अभी
इतना बड़ा फंड इकट्ठा हो रखा है और 30,000 से 50,000 रुपए तक ये लोग कमा रहे हैं महीने का। तो इनकी दिन भर 4-5 रुपए कमाई होती थी उस जमाने में। रमीला व्यास जी ने बताया कि साल 1980 में डूंगरपुर पीडोमाडा संस्थान यानी जन शिक्षा एवं विकास संगठन शुरू किया गया था। जब मैं डूंगरपुर की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में महिलाओं से मिलने एवं बातचीत करने जाती तो उनकी आर्थिक एवं सामाजिक दयनीय स्थिति को देखकर लगता कि क्या काम किया जाए जिससे उनकी स्थिति में बदलाव लाया जा सके। यह अवसर मुझे तब मिला जब मैं धुआं रहित चूल्हे बनाने उनके साथ घंटों बात करने का अवसर मिलता। यह स्थिति मुझे सन 1984 के समय में देखने को मिली। सुबह से शाम तक महिलाएं अपना समय घर की देखभाल एवं सुबह 4 बजे उठकर जंगल में लकड़ी लाने एवं गांव में सूर्योदय से पहले लकड़ी बेचकर घर आती। लकड़ी से उसको 2 से 4 रुपए आय होती। उसी से उस दिन की राशन की व्यवस्था हो पाती। पुरुष मजदूरी करने गुजरात पलायन कर जाते और वापस घर लौटते तो उनकी कमाई उधारी चुकाने में निकल जाती थी। तो इस तरह से डूंगरपुर में जो रमीला जी है इन्होंने 3500 स्वयं सहायता समूह बनाकर 55,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा और आज इनकी बचत है जो 50 करोड़ के पार हो चुकी है। तो आप भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इस तरह अपने आप को सशक्त बना सकती हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो चैनल पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।